अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम सेंट्रल पार्क जो कि फिरोजपुर रोड के ऊपर मौजूद है उसके बारे में कम्प्लीटली हम एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू आपको देंगे कि ये सोसाइटी आज के टाइम में कहाँ पे फॉल कर रही है। सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड के ऊपर चंद बेहतरीन सोसाइटीज के अंदर काउंट होती है। आज के टाइम सेंट्रल पार्क 1300 एकड़ की एक जायंट सोसाइटी है जिसकी मल्टीपल एंट्रेंसेज और एग्जिट्स हैं। सेंट्रल पार्क एलडीए से अप्रूव तो है लेकिन कम्प्लीटली अप्रूव्ड नहीं है। इसको 2 से 3 अप्रूवल मिल चुके हैं जो कि कुल मिला के तकरीबन 250 से 300 एकड़ का एरिया बनता है, लेकिन सोसाइटी का जो असल रकबा है वो तकरीबन 1200 से 1300 एकड़ के दरमियान मौजूद है। तो अगर बहुत ज्यादा गुंजाइश भी निकाली जाए तो ये सोसाइटी 30 से 40% हार्डली एलडीए से अप्रूव्ड है। और ये मैं एलडीए की साइट्स पे जो मौजूद डाटा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हो सकता है सेंट्रल पार्क की अदर अप्रूवल्स भी अंडर प्रोसेस हों, लेकिन अभी तक एलडीए की साइट्स के ऊपर इन अप्रूवल्स के अलावा कोई भी अप्रूवल मौजूद नहीं है। इसका डेवलपर आपको अर्बन डेवलपर मिलता है जो कि लाहौर में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुका है, जिसमें आपको आईटी टावर जो कि गुलबर्ग में मौजूद है वो मिलता है, एयर एवेन्यू जो कि डीएचए में है वो मिलता है, मिडलैंड्स फार्म हाउसेज इन्होंने बनाए हैं और सेंट्रल पार्क के अंदर ही सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल भी इन्होंने बनाया। उसके अलावा ग्रैंड एवेन्यू के अंदर भी इनका नाम इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ग्रैंड एवेन्यू के ऊपर जब नैब ने क्रैकडाउन किया उसके बाद इनका नाम उस सोसाइटी के अंदर नजर नहीं आया। सेंट्रल पार्क 2003 या 4 के अंदर स्टार्ट हुई थी और आज के टाइम इसको ऑलमोस्ट 20 साल हो चुके हैं। अगर इस सोसाइटी की 2005 की इमेजेस को देखा जाए तो उस टाइम इसका मेन गेट बना था, कुछ हद तक इसके मेन रोड्स बने थे और आपको 2 ब्लॉक्स नजर आएंगे जो कि ए और बी ब्लॉक है। 2008 और 9 के दरमियान यहाँ पे मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल बनाया गया और 2011 के अंदर यहाँ पे तकरीबन 50 के करीब रेजिडेंसीज मौजूद थी और इसी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग यहाँ पे लोकल आबादियों के तौर पे भी मौजूद थे जो कि बाद में सेंट्रल पार्क ने उनके साथ सेटलमेंट्स की और उनको वहां से रिमूव किया। 2012 के अंदर ब्लॉक सी और डी की तरफ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और उसकी मेन बुरीवर्ड का काम शुरू होता है। उसके बाद 2015 और 16 के अंदर यहाँ पे ई ब्लॉक की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और फिर सेंट्रल पार्क का सारा फोकस यहाँ पे सी डी और ई ब्लॉक पे था। सेंट्रल पार्क के बीचों बीच एक आबादी मौजूद है या जिसको आप गांव भी कह सकते हैं जो कि बद्दुकी के नाम से मौजूद है। उसी आबादी की साइड्स पे जितनी भी जमीनें मौजूद थी वो सारी उसी गांव की थी जो कि सेंट्रल पार्क ने आहिस्ता आहिस्ता उनको एक्वायर किया, जिसमें लड़ाई झगड़े के भी बहुत से मिसाइल सामने आए और यहाँ पे जो मौजूद रिहायशी थे उन्होंने भी यहाँ पे काफी सिक्योरिटी कंसर्न्स उठाए। 2020 तक ये जितना भी एरिया है ये पार्शली डेवलप हो चुका था और एफ ब्लॉक और जे ब्लॉक की तरफ भी डेवलपमेंट कुछ शुरू हो चुकी थी जो कि बद्दुकी विलेज के तकरीबन साथ मौजूद है और स्कैटर्ड फॉर्म के अंदर यहाँ पे फसलें और जमीनें भी मौजूद थी जिनको अभी तक सेंट्रल पार्क एक्वायर नहीं कर सका था। 2021 के अंदर सेंट्रल पार्क को यहाँ पे एलडीए से पहला अप्रूवल मिलता है जो कि आज इनका A1 ब्लॉक है, फिर इनको दूसरा अप्रूवल मिलता है जो कि 2023 में सामने आता है और इस तरह से इनको तकरीबन 3 अप्रूवल्स मिले हैं और ये तीनों अप्रूवल्स तकरीबन 250 से 300 एकड़ का एरिया रखते हैं। मार्केट के अंदर आज के टाइम में ये क्लेम किया जाता है कि पूरी सोसाइटी एलडीए से अप्रूव्ड है, लेकिन हकीकत में सेंट्रल पार्क हार्डली 40% अप्रूव्ड है, लेकिन एलडीए अप्रूवल का एक टैग इसे लग चुका है। तो आज की जो करंट मार्केट है उसके अंदर इसे एलडीए अप्रूव्ड ही कंसीडर किया जाता है। आज के टाइम सेंट्रल पार्क काफी एरिया एक्वायर कर चुका है और ऑल द वे एलडीए सिटी के करीब तरीन मौजूद है और अगर आप एलडीए से सेंट्रल पार्क का डिस्टेंस देखें तो वो सिर्फ 2 किलोमीटर का रह चुका है। दूसरी तरफ ये अपनी एक्सेस सोए असल तक ले चुका है जहाँ पे आपको जे ब्लॉक की एक्सटेंशंस नजर आएंगी। सेंट्रल पार्क के अंदर आज के टाइम में 10 से 12 ब्लॉक्स मौजूद हैं जो कि ए से लेके जे तक आपको मिलते हैं और कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे AA, A1 और A1 एग्जेक्टिव के नाम से भी मौजूद हैं। सेंट्रल पार्क के अंदर हर ब्लॉक किसी ना किसी वजह से अपनी एक इंपॉर्टेंस रखता है, जिसमें एलडीए का अप्रूवल, उसकी कटिंग रेंज, रोड साइजेस, मार्केट और गैस की अवेलेबिलिटी शामिल है। अब हम यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स से पहले ब्रीफली ब्लॉक्स को देख लेते हैं और उनके प्राइसेस आपसे शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे ए ब्लॉक आपको सेंट्रल पार्क का सबसे एक बड़ा ब्लॉक मिलता है और सेंट्रल पार्क के 3 मेन गेट्स हैं जो कि ए ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं। ए ब्लॉक के अंदर आपको 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग्स नजर आएंगी जिनके रेट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। डबल ए ब्लॉक भी ए ब्लॉक के अंदर मौजूद है जो कि अपने अंदर पोजेशन और नॉन पोजेशन प्लॉट्स रखता है। सेंट्रल पार्क की मेन एंट्रेंस से जैसे आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं तो आपको बी ब्लॉक मिलता है जहाँ मेजोरिटी बड़ी कटिंग्स हैं और आपको यहाँ पे भी 5 मरला, 10 मरला और 1 और 2 कनाल के प्लॉट्स नजर आएंगे। बी ब्लॉक के अंदर काफी एक बड़ा कमर्शियल मौजूद है, फूड स्ट्रीट आपको यहाँ पे मिल जाती है, एक आपको ग्रैंड मॉस्क यहाँ पे मिल जाती है और ये एरिया काफी एक बड़ा बिजनेस जनरेट कर रहा है। उसके बाद आता है सी ब्लॉक, तो इसके अंदर भी आपको 3.5 मरला, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं और मेजोरिटी आपको यहाँ पे 10 मरला के प्लॉट्स नजर आएंगे। यहाँ पे आपको 4 से 5 छोटे पार्ट्स मिलते हैं और कुछ हिस्सा यहाँ पे आपको कमर्शियल का नजर आता है। डी ब्लॉक की तरफ चलें तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 मरला के प्लॉट्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको एक बड़ा पार्क मिलता है जो कि लंबे रुख का पार्क है और आपको घरों की बड़ी तादाद यहाँ पे फेसिंग पार्क नजर आएगी। यहाँ पे ई ब्लॉक आपको तकरीबन आखिर में मिलता है, यहाँ पे 2 पार्ट्स मौजूद हैं और 5 मरला की कटिंग्स आपको नजर आएंगी। एफ ब्लॉक आपको बद्दुकी गांव के एक जो बाउंड्री है उसके साथ नजर आएगा। यहाँ पे 10 मरला की कटिंग्स हैं, 2 छोटे पार्ट्स मौजूद हैं और यहाँ के रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद आपको जी ब्लॉक मिलता है जो कि काफी एक अच्छी जगह पे है और सोसाइटी के ऑलमोस्ट दरमियान में
मौजूद है। यहाँ पे आपको 10 मरला के प्लॉट्स नजर आएंगे और काफी बड़ा एक कमर्शियल एरिया आपको नजर आता है। इसी ब्लॉक के अंदर फैमिली पार्क मौजूद है जो कि तकरीबन 300 कनाल का पार्क है। फैमिली पार्क में काफी अमेनिटीज दी गई हैं, जॉगिंग ट्रैक दिया गया, क्रिकेट स्टेडियम आपको मिल जाता है और सोसाइटी का मेन हेड ऑफिस भी इसी ब्लॉक के अंदर आता है। उसके बाद एच ब्लॉक आपको तकरीबन गाँव के साथ ही एडजेसेंट मिलता है। यहाँ पे सेंट्रल पार्क को जमीनें हासिल करने के अंदर काफी कन्फ्लिक्शन का सामना भी करना पड़ता रहा और काफी डिस्प्यूट्स भी सामने आए हैं। यही वजह है कि ये अभी तक कोई खास डेवलप नहीं हो सका और ना ही यहाँ पे कोई खास पॉपुलेशन मौजूद है। और यहाँ पे जो 5 मरला के प्लॉट्स हैं वो कंपैरेटिवली काफी सस्ते हैं। जे ब्लॉक आपको सोसाइटी से बाहर एक गवर्नमेंट रोड क्रॉस करके मिलता है। यहाँ पे पार्शली डेवलपमेंट हो चुकी है लेकिन कोई खास आबादी यहाँ पे भी मौजूद नहीं है। यहाँ पे आपको 3 और 5 मरला की कटिंग्स नजर आएंगी। अलबत्ता यहाँ पे एक पार्क मौजूद है और आपको प्रॉपर बाउंड्री मिल जाती है। A1 ब्लॉक के अंदर आपको 5 और 10 मरला के प्लॉट्स नजर आते हैं और ये ब्लॉक एक लंबे रुख का ब्लॉक है और LDA से अप्रूव्ड है। इसके अंदर आपको काफी डेवलपमेंट मिलती है, पार्क्स मिल जाते हैं, काफी बड़ा कमर्शियल एरिया मिल जाता है, टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स नजर आते हैं और एक मस्जिद भी नजर आती है। यहाँ पे 5 मरला का प्लॉट आपको 50 लाख से लेके 70 लाख के दरमियान नजर आता है और 10 मरला 1 करोड़ की ब्रैकेट में नजर आएगा। सेंट्रल पार्क के अगर कमर्शियल्स को देखें तो पूरे सेंट्रल पार्क में आपको 2, 4, 5 और 8 मरला के कमर्शियल्स नजर आते हैं जो कि अपनी लोकेशन, ब्लॉक्स और डिमांड के अकॉर्डिंग अपने रेट्स रखते हैं और कमर्शियल के रेट्स आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। पूरी सोसाइटी में इंस्टॉलमेंट्स पे भी प्लॉट्स मौजूद हैं जिसमें 3.5 मरला, 5 मरला और 10 मरला के प्लॉट्स आपको नजर आएंगे। उसके अलावा कमर्शियल प्लॉट्स भी आपको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स पे नजर आते हैं जो कि A1 ब्लॉक के अंदर मौजूद है। डबल B और C ब्लॉक के अंदर भी आपको इस तरह के प्लॉट्स वगैरह नजर आते हैं। इनकी डिटेल्स के लिए आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और फर्दर इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर यहाँ पे घरों के रेट्स की बात करें तो यहाँ पे 5 मरला का घर आपको तकरीबन 1.5 करोड़ से स्टार्टिंग नजर आता है और 2.5 करोड़ तक जाता है। ये रेट्स भी अकॉर्डिंग टू ब्लॉक्स, रोड्स, नियर टू मार्केट और सुई गैस की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। और 10 मरला का घर आपको 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ की ब्रैकेट में नजर आएगा। 1 कनाल का घर आपको 3.5 करोड़ से लेके 4 करोड़ के दरमियान नजर आता है। और अगर यहाँ पे रेंट की बात करें तो सेंट्रल पार्क के अंदर रेंट के घरों की बहुत डिमांड है। 5 मरला का घर आपको पर मंथ 50,000 से 70,000 के दरमियान नजर आता है। 10 मरला तकरीबन 80,000 और 1 कनाल का घर आपको तकरीबन 1 लाख से लेके 1,25,000 पर मंथ पे नजर आएगा। अब आते हैं अपनी वीडियो के इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ जो कि प्रोज एंड कॉन्स है। तो सेंट्रल पार्क फिरोजपुर रोड के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी है और इस चीज के अंदर कोई शक नहीं है। बहुत सी अमेनिटीज के साथ साथ ये सोसाइटी अपने अंदर बहुत से मसले मसाइल भी रखती है जो कि हम आगे नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट्स को देखें तो ये आपको LDA से पार्शली अप्रूव्ड मिलती है। यहाँ पे सुई गैस मौजूद है, 50+ यहाँ पे आपको छोटे पार्क्स मिलते हैं और 300 कनाल का एक बड़ा फैमिली पार्क आपको नजर आएगा। सोसाइटी के सामने फिरोजपुर रोड पे भी आपको काफी डिकोर का काम नजर आएगा। यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स आ चुके हैं, एक बहुत बड़ा आपको कमर्शियल और फूड स्ट्रीट का एरिया मिलता है। LGS और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यहाँ पे स्कूल्स हैं, एक बड़ा आपको यहाँ पे सेंट्रल पार्क टीचिंग हॉस्पिटल मिल जाता है। मल्टीपल यहाँ पे आपको मार्ट्स और बेकरीज वगैरह नजर आएंगे। यहाँ पे जितने भी प्लॉट्स हैं उनके अंदर एक ग्रोथ रेट अच्छा है। रोड्स के साइजेस आपको काफी अच्छे मिलते हैं जिसमें 150 फीट, 100 फीट और 80 फीट के आपको रोड्स मिलते हैं और इंटरनल रोड्स आपको मिनिमम 40 फुट वाइड नजर आएंगे। वापडा यहाँ पे मौजूद है और एक अच्छा सीवरेज सिस्टम भी आपको नजर आएगा। मेन एंट्रेंस पर ही आपको मैकडोनल्ड्स मिल जाता है जो कि 1 साल पहले आपने यहाँ पे कदम रख चुका है और इसी सोसाइटी के साथ ही कनेक्टेड आपको फ्यूल पंप्स भी मिल जाएंगे। गज्जूमता से ये तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर है और आपको इजीली 10 से 15 मिनट के अंदर यहाँ पे एक्सेस मिल जाती है। सोसाइटी के अंदर गार्डनिंग पे काफी फोकस किया जाता है, सफाई आपको काफी अच्छी मिलती है, CCTV कैमरास और सिक्योरिटी भी आपको नजर आती है। ये इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे। लेकिन अब अगर यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो वो भी आपको काफी बड़ी तादाद में नजर आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे जो मुकामी हजरात हैं वो अक्सर इनसे नाराज भी रहते हैं और यहाँ पे प्रोटेस्ट भी नजर आते हैं। सेंट्रल पार्क ने अपने रेजिडेंट से कुछ वादे किए थे कि आपको सोसाइटी के अंदर अच्छी एक सिक्योरिटी दी जाएगी, सुई गैस दी जाएगी, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी और LDA से कम्प्लीटली अप्रूवल्स हासिल किए जाएंगे। लेकिन इन चीजों के अंदर हमेशा ये सोसाइटी नाकाम रही है और आगे से आगे कटिंग्स के अंदर मसरूफ रही है। सोसाइटी के दरमियान एक गांव मौजूद है जो कि बद्दो की है, जिसकी पब्लिक इसी सोसाइटी के अंदर से गुजर के मेन रोड्स को एक्सेस करती है और यहाँ के रेजिडेंट्स मल्टीपल यहाँ पे कंप्लेंट्स भी कर चुके हैं। लेकिन सोसाइटी इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने के अंदर नाकाम है। अलबत्ता जो सिक्योरिटी है वो मेन गेट्स पे मौजूद है, लेकिन आप इसको एक सो कॉल्ड सिक्योरिटी कह सकते हैं क्योंकि हर बंदा इस सोसाइटी को इजीली एक्सेस कर सकता है और इसके अंदर आ सकता है। सोसाइटी की बैक साइड्स पे बहुत से रास्ते ऐसे हैं जहां से आप इस सोसाइटी में एंटर भी हो सकते हैं और एग्जिट भी ले सकते हैं। यहाँ पे सुई गैस मौजूद है लेकिन आपको सिर्फ 2 या 3 ब्लॉक्स के अंदर ही नजर आएगी और सुई गैस भी यहाँ पे सिर्फ बड़ी कटिंग सुई प्रोवाइड की जाती है और छोटी कटिंग्स वाले जो रेजिडेंट्स हैं वो मेजोरिटी इस सर्विस से महरूम है। यही रीजन है कि 2 साल पहले यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वो काफी बड़ी तादाद के अंदर बाहर निकले और उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बहुत से यहाँ पे प्रोटेस्ट के बैनर्स वगैरह घरों के ऊपर अवेजा नजर आए। सोसाइटी मैनेजमेंट पे भी लोगों की काफी ऑब्जेक्शंस हैं कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, उनका एटीट्यूड
एटीट्यूड ठीक नहीं है, लेकिन सेम टाइम में काफी लोग उनसे खुश भी हैं। सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल को अगर डिस्कस करें तो वो एक अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पे जो ट्रेनीज हैं वो प्रैक्टिस की वजह से बहुत अच्छा मेयार नहीं बना पा रहे और लोगों की राय इस हॉस्पिटल को लेके बहुत अच्छी नहीं है और आपको जो एक ट्रीटमेंट मिलता है वो काफी एक्सपेंसिव है। सिक्योरिटी को लेके भी लोग यहाँ पे बहुत सी कंप्लेंट्स करते हैं, जिसका रिजल्ट ये सामने आया कि सोसाइटी ने हर ब्लॉक की बाउंड्री कर दी है और अपने रेजिडेंट्स को काफी तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही है। सोसाइटी में सर्विस चार्जेस भी काफी ज्यादा है और आज के टाइम में तकरीबन 5 मरला के सर्विसेज चार्जेस 3500 से 4000 है। रोड्स यहाँ पे काफी खुले हैं, लेकिन उनकी मेंटेनेंस उसी तरह से कम है। बहुत से रोड्स आपको यहाँ पे खस्ता हाल मिलेंगे और मेजोरिटी एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी तक कोई भी कारपेटेड रोड नहीं है। वहाँ पे आपको मिट्टी के रोड्स नजर आएंगे या उनके ऊपर पत्थर नजर आएगा, लेकिन वहाँ पे फैमिलीज आबाद है और इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। अगर यहाँ पे अपनी कंक्लूजन को देखें तो सेंट्रल पार्क आज का एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट है जो कि अपने अंदर बहुत सी एमेनिटीज और खूबियां रखता है। इन्वेस्टमेंट और रहने के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एलडीए से पार्शली अप्रूव्ड है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट को एक्टिव होने की जरूरत है। रेजिडेंट्स के साथ जो भी वादे किए गए उनको पूरा किया जाए, सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, तो इससे बेहतर प्रोजेक्ट फिरोजपुर रोड के ऊपर आपको नजर नहीं आएगा और साथ ही साथ इसकी रेपुटेशन के अंदर भी इजाफा होगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई भी कमी या कोताही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर करेक्ट करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।